मैं एक बार फिर से सदन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से कल दिल्ली के भविष्य पे एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में दिल्ली के स्कूलों से पास आउट होने वाले बच्चों के लिए 85% रिजर्वेशन का एक प्रस्ताव यहां से पास हुआ और उसको लेके फिर हम सब लोग मिलकर आगे इस पर काम करेंगे। उसी तरह की महत्वपूर्ण चर्चा आज यहाँ पे कई साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा के की है, क्योंकि बात फिर से मैं जो कल जो कही थी उसको दोहराना चाहूंगा कि ये किसी क्षेत्र का मसला नहीं है। दिल्ली तो पूरे देश की है। कई साथियों ने अलग अलग राज्यों की बात कही थी, कहीं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, जहां जहां से भी अलग अलग देश के साथी आके दिल्ली में रहते हैं, देश के अलग अलग कोने से। तो जब दिल्ली में ये चर्चा होती है कि दिल्ली के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तो इसका मतलब कहीं भी क्षेत्रवाद नहीं है, क्योंकि दिल्ली तो सारे क्षेत्र के लोगों की है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो नौजवान दिल्ली से पढ़ाई करके नौकरी ढूंढता है, उसको दिल्ली में पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो कश्मीर का भी हो सकता है, वो कन्याकुमारी का भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र गुजरात का भी हो सकता है, वो बंगाल असम से भी हो सकता है, नागालैंड से भी हो सकता है, कहीं से भी हो। तो कोई दिल्ली का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली किसी विशेष ओरिजिन के लोगों की बात हो रही है, बल्कि देश के उन लोगों की बात हो रही है, कोने कोने से आए हुए लोगों की, जो दिल्ली में आके रह रहे हैं, जिनके बच्चे अब या जो खुद दिल्ली में आके पढ़ाई करके अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो उनको लेके सदन कंसर्न है, उनको लेके सदन चिंतित है, और उनको नौकरी दिलाना सरकार का कर्तव्य है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम सब विधायकों का यहां जितने बैठे हैं, इस हाउस का कर्तव्य है। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। मैं सारी डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने इस बीच में जो डेटा है वो भी मांगने की कोशिश की, क्योंकि बात मूलतः गेस्ट टीचर्स और टीचर्स की नौकरी के संबंध में हो रही है। अभी सरकार ने जो नए कमरे बनाए हैं, उन नए कमरों, क्योंकि पहले तो जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि यहां दिल्ली में स्कूलों में सबसे बड़ी कमी थी कमरों की। बच्चे वरांडे में बैठते थे, बच्चे एक एक कमरे में 100 सवा सौ बच्चे बैठते थे। तो वहां देखें तो अब उस कमरे में 125 बच्चे बिठा के आप एक टीचर ले आओ या 4 टीचर ले आओ, फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सब्जी मंडी जैसा ही लगता था। अब धीरे धीरे जब नए कमरे बन गए तो अब उन क्लासरूम्स में बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चे डिवाइड हो गए हैं, तो वो संख्या अब 50-60 तक आ गई है, 40 तक आ गई है कई स्कूलों में। वहां अब नए टीचर्स चाहिए और टीचर्स चाहिए। उसकी तैयारी सरकार ने पहले से कर रखी थी। गेस्ट टीचर्स की उतना एंटिसिपेशन में गेस्ट टीचर्स की वहां टीचर्स की पोस्ट क्रिएट करा के उस पर गेस्ट टीचर्स रखे जा सकें, उसकी व्यवस्था पहले से कर रखी थी। और जैसे ही हमारे कमरे बनके तैयार हुए हैं, इस सेशन से हम चाह रहे हैं कि वहां इमीडिएट, आगे आने वाले समय में तो परमानेंट, लेकिन इमीडिएट गेस्ट टीचर्स काम करना शुरू कर दें, ताकि जो नए कमरे बने हैं उनमें जो बच्चे बिठाए जाएंगे वो शिक्षक रहित ना रहें, शिक्षक वहां उपलब्ध रहें। और अभी करीब 9,500 ऐसी पोस्ट्स हैं सरकार के पास में जिनके अगेंस्ट हमने गेस्ट टीचर लेने की योजना बनाई। उनमें से टीजीटी की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 67,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 67,000, और पीजीटी के लिए 73,000 आई हैं। 67,305 हैं और अभी जो लेटेस्ट वो है पीजीटी के लिए 73,870 है। तो कुल मिला के देखें तो 9,500 पोस्ट्स के लिए 1,41,000 देश के नौजवानों ने, ट्रेंड शिक्षकों ने एप्लीकेशन दी है। सिर्फ इस सदन में जो चर्चा हो रही है उस संदर्भ में सदस्यों की सूचना के लिए अभी ये डेटा टेंटेटिव है और इसमें और भी थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, पर क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही थी, मैंने ऑफिसर से कहा कि बेसिक डेटा मुझे उपलब्ध कराएं। तो 1,41,175 एप्लीकेशन आई हैं। टीजीटी की 67,000 करीब। टीजीटी के लिए जितनी 67,000 एप्लीकेशन आई हैं, उनमें से 31,000 एप्लीकेशन दिल्ली के ग्रेजुएट बच्चों की हैं। और पीजीटी के लिए जो 73,800 एप्लीकेशन आई हैं, उनमें से, क्योंकि उसमें पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होता है पीजीटी में, तो उन्होंने जो पीजीटी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है,
73,000 में से 73,800 में से 2,495 मतलब 2,500 के करीब दिल्ली के हैं, दिल्ली से पीजी करने वाले हैं। ये सिर्फ एक टेंटेटिव इंडिकेटिव डेटा है जिससे हमें इस चर्चा में थोड़ा सा और समझने का मौका भी मिलेगा कि स्थिति क्या है, कहां है। कुछ लोगों ने और मेरे साथियों ने बातें रखी थी। सरिता जी ने एक पॉइंट रखा कि जो लड़कियां दिल्ली किसी परिवार में शादी होकर आती हैं, वो कहीं और से भी अगर बीएड हैं या ग्रेजुएट हैं लेकिन शादी होकर दिल्ली में आई हैं, उनको किस रूप में कंसीडर किया जा सकता है, ये भी एक पहलू है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, लगभग सभी साथियों ने बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसा जी चले गए, विजेंद्र जी से प्रेरित रहते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं उसके बाद उनको उम्मीद है जगदीश जी तक कन्वे कर देंगे कि उन्होंने मुद्दा उठाया। पहले सरकार 17,000 पे तो बात करे, जो 17,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने पे। तो मैं कहना चाहता हूं जी, सरकार ने तो पूरा प्रस्ताव तैयार करके एलजी साहब को भेजा था, पिछले वाले एलजी साहब को, और पिछले वाले एलजी साहब ने थोड़ा अड़ियल रुख अपना के उसको रिजेक्ट भी करके भेजा। तो यहां आप खड़े होके 17,000 गेस्ट टीचर्स को की नौकरी को परमानेंट करने के लिए आंसू बहाते हो और पीछे से एलजी से कह देते हो कि इनको परमानेंट मत होने देना। एलजी तो आप ही की पार्टी के अपॉइंट होते हैं, पार्टी से अपॉइंट होते हैं। तो नए वाले के लिए कर लीजिए, चलो पिछले वाले के हो सकता है पिछले वाले एलजी साहब की कोई प्रॉब्लम रही हो, तो अब तो नए एलजी साहब आ गए, नए एलजी साहब से करवा दीजिए। आप बताइएगा उनको कि भाई 17,000 के लिए यहाँ विधानसभा में आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, चल के एलजी साहब से करवाइए भी, इसको सरकार दोबारा भेज देगी, आप बात तो करवाइए। तो लेकिन कल भी यही हुआ, बात फिर वहीं आ जाती है कि इस देश में जो अभी राष्ट्र का निजाम है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो ना तो नौजवानों को नौकरी दे पा रहे, वो 15 लाख और जो सब आप कई सदस्यों साथियों ने उठाया वो सब तो जुमले खुद ही कह दिया जुमले हैं, ना नौकरी दे पा रहे, ना व्यापार को संभाल पा रहे, ना इकोनॉमी को संभाल पा रहे, ना कश्मीर की सुरक्षा संभाल पा रहे, ना देश में कहीं और कुछ व्यवस्था संभाल पा रहे, ना मॉब लिंचिंग रोक पा रहे। लेकिन जब भी कहीं इन मुद्दों पर चर्चा हो आप बस अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दो, अनर्गल। आज भी यही हुआ, आज जब यह विधानसभा बहुत गंभीरता से चर्चा कर रही है, आप तो नौकरी दे नहीं पा रहे। ये विधानसभा इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को अपकमिंग जॉब्स में कैसे प्राथमिकता देके नौकरियां दी जाएं ताकि दिल्ली के लड़के लड़कियों को नौकरी मिल सके, दिल्ली के बच्चों को नौकरियां मिल सकें। तो आप फिर दुनिया भर के मुद्दों को उठा के ले आए, आपके रटे रटाए कुछ जुमले हैं, उनका किसी से लेना एक ना देना दो, उनको फिर ले आते हैं। बोले 85% आप यूनिवर्सिटीज, कल का चीज ले आए, बोले आप 85% अपनी यूनिवर्सिटीज में नहीं कर रहे रिजर्वेशन। अरे आपको शायद पता नहीं है, मैंने कहा भी कल अपनी स्पीच में कि दिल्ली की तो सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली सरकार की, चाहे वो डीटीयू हो, इवन एनएसआईटी जैसे कॉलेज में, ट्रिपल आईटीडी में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज जो खोला उसमें, मैंने 13 कॉलेज तो कल बताए कि दिल्ली सरकार पिछले 2 साल में 13 नए कॉलेज शुरू कर चुकी है ग्रेजुएशन के लिए। उन कॉलेजेस में सब में, और उससे पहले जितनी यूनिवर्सिटीज है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आईजीडीटीयू है लड़कियों के लिए, इन सब में पहले से ही 85% सीट्स दिल्ली के पास आउट बच्चों के लिए रिजर्व हैं। आप वैसे ही हवा में कुछ भी कह के चले जाइए और फिर कहिए हमने तो ये कह दिया, ऐसा नहीं करवा पाए, वैसा नहीं करवा पाए। थोड़ा फैक्चुअल रखें डिस्कशन को, अच्छी बात लगती है। मैं इस जो चर्चा हुई इसको समराइज करते हुए सदन के सामने रखना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और ये कंसर्न जो आप सब साथियों ने जताई है वो बहुत अच्छी है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि एक तो इसके लिए हमें आरआर चेंज करने पड़ेंगे सरकार में नौकरी के रिक्रूटिंग रूल्स होते हैं, वो रिक्रूटिंग रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। हर एक नौकरी का अलग होता है, तो रिक्रूट चाहे परमानेंट अपॉइंट करें या कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट करें, आरआर के अनुसार ही हो सकता है। तो मैं यहां एक आश्वस्त कर सकता हूं कि हम आने वाले समय में आरआर्स को अमेंड करेंगे, लेकिन आरआर्स का अमेंड करना एक लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए ग्रेड के हिसाब से लेवल तक जाती हैं चीजें, उसमें
हम जितना जल्दी हो सकता है करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारे 8,000 9,000 कमरे बनके तैयार हैं और उन कमरों में बच्चों को बिठा के हमें टीचर्स भी चाहिए, इसीलिए तुरंत गेस्ट टीचर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। तो आने वाली नौकरियों में, आने वाले समय में हम इसको आरआर को अमेंड करके इसको 85% वाले प्रस्ताव को लागू करेंगे। इसमें शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन इसमें हम नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अगर हम इसमें रुक गए तो अगले शायद 6-8 महीने भी लग सकते हैं, और 6-8 महीने तक हम अपने बच्चों को बिना टीचर के छोड़ेंगे तो वो भी अपने आप में गलती होगी। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आगे के लिए आरआर अपडेट करने की, आरआर को अमेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो। एक तरीका होता है जिससे नॉर्मलाइजेशन में बाकी राज्यों के एप्लीकेंट्स को वीजावी दिल्ली के एप्लीकेंट्स के मार्क्स को देखते हुए उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, रीस्केल किया जाता है एक तरह से। तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके तहत दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के पास आउट बच्चों को, चाहे ग्रेजुएशन या बीएड करने वाले हों या पीजीटी मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हों, इनको प्राथमिकता मिल सके, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हम अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं यही सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे सदन ने अपना ऊर्जा लगाई, अपना समय लगाया, और मैं साथ ही सदन से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मदन लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है वो रेजोल्यूशन बहुत उपयोगी है। उससे इस हमारा जो मैंने अभी कहा उसमें भी हमें मदद मिलेगी, उसमें भी हमें सहयोग मिलेगा, तो इसको भी, प्रस्ताव को भी पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।